संगीत रागी जी, बहुत देर से आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो आपसे शुरुआत कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को भी, आरएसएस वालों को भी मन मांगी मुराद दे दी है कांग्रेस के मंत्री जी ने। अब उनकी बातों की तारीफ करते हुए आप लोग नहीं अघा रहे, जो कह रहे हैं मंत्री जी बिल्कुल नहीं, चित्रा जी, ये मामला बीजेपी का और कांग्रेस का नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच लेती हैं कि कोई व्यक्ति यदि राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाए, कोई बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेशन का इन्फिल्ट्रेशन का मामला उठाए, कोई रोहिंग्या का मामला उठाए, तो ये अच्छी बात है कि राजनीति के लिए ये शुभ संकेत है कि कांग्रेस पार्टी में जो एक मुस्लिम तुष्टीकरण और 70 साल में देश के आंशिक इस्लामीकरण के तरफ जो कांग्रेस का नेतृत्व ले गया इस देश में, वहां कम से कम कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही लोग उठ करके खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो काम किया जा रहा है वो गलत है। अवैध मस्जिद है तो उसे तोड़ा जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए। आप सरकार की जमीन में कह रहा है ना कि मस्जिद अवैध है, उसको तोड़िए। अभी कोर्ट की ओर से कहां फैसला आया है? वो ये नहीं कह रहे हैं, सरकार कह रही है, सरकार ये कह रही है, सरकार का मंत्री कह रहा है कि जमीन सरकार की है। वक्फ बोर्ड ने उस पर अतिक्रमण करके वहां पर मस्जिद खड़ा कर दिया है और अब वो राजस्व अभिलेख में किस प्रकार से वो जमीन चली गई है, किस प्रकार से मालिकाना हक चला गया है, नक्शा कैसे चला गया है, ये सोचने वाली बात है। 44 हियरिंग हो चुकी है, आज तक फैसला नहीं हो चुका है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उस समय ही ये जो 2.5 मंजिल से ज्यादा जो चौथी मंजिल तक बना है वो तो इधर के काल के बना है। 18-19 का मामला है, ये बनता है। तो ऐसे में तो वो सब चीजें ढाही जानी चाहिए, तोड़ी ही जानी चाहिए। और लव जिहाद का मामला है, रोहिंग्या है, वहां पर ये भी बोला है कि बहुत सारे रोहिंग्या जो है वो बाहर से आकर के वहां बसाए गए हैं। डेमोग्राफी चेंज जो है इस देश के लिए खतरनाक है, चाहे वो रोहिंग्या कहीं से, बांग्लादेशी कहीं से, बांग्लादेशी मुसलमान यदि आते हैं, रोहिंग्या मुसलमान आते हैं। आपको पता है कि आप ये मामला देखने में आया है कि उत्तराखंड के अंदर भी जंगलों के अंदर मजार बना करके, जहां पर कोई नहीं जा रहा है, पहाड़ों के अंदर मजार बना करके रातों रात वहां पर मोमबत्ती जला जला करके और इस प्रकार से लैंड जिहाद की आपको देखने, और एक नहीं कम से कम 500 ऐसी मजारें जो है वो उत्तराखंड की सरकार ने तोड़ करके जो है अवैध कब्जा जो है उसको हटाया है। वैसे ही इन लोगों की एक अभियान और षड्यंत्र देखिए कि जो निर्जन प्रदेश है, निर्जन क्षेत्र है, मुस्लिम कम्युनिटी के मैं खुल करके बोल रहा हूं कि एक मुस्लिम समुदाय जो है वो इस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए हिमाचल में, उत्तराखंड में, अन्य जगहों पर इस प्रकार की गतिविधियों में भारत के नागरिक मुल्क के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, उनको रोहिंग्या और बाहरी बुलाना ये देश विरोधी बातें हैं। देखिए वो तो देश विरोधी खुद ही है, उनका पूरा खानदान ही देश विरोधी था, इसलिए कहने की जरूरत नहीं है। राजाकर के समय से उनके पिताजी और उनके दादाजी जो है वो पाकिस्तान परस्त थे और वो मुस्लिम राजनीति करते हैं। इस तरह के आरोप तो आप लोग लगा देते हैं ना। उनकी बातों पर यदि उनका विरोध करें तो दोस्त विरोधी बोलने के लिए, करने के लिए। शोएब जमी जी, मामला अवैध निर्माण का है तो आप लोगों को भी मुस्लिम पॉलिटिक्स करने का मौका मिल गया है। उसके बाद में बलबीर सिंह आपके पास, वरुण पुरोहित जी आपके पास आ रही हूँ। शोएब जमी, उसके पहले आप जवाब दें। देखिए चित्रा जी, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। ये बात आज चरितार्थ हो गया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? जो मोहब्बत की दुकान थी अब उसका असली चेहरा निकल के आ रहा है कि ये असल नफरत की दुकान है, ये मौका परस्ती की दुकान है। महज मुसलमानों के वोट के खातिर आप टोपी पहन लेते हो और मीठी मीठी बातें करते हो, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश के अंदर ये आज नहीं, इससे पहले जब जावेद की दुकान लूटी थी तो यहाँ से जावेद के दुकान लूटने वालों की यहाँ से कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जावेद को गिरफ्तारी हो जाती है। इसी हिमाचल प्रदेश में आज मस्जिद यहाँ से तोड़ने के लिए जनता सड़कों पे आई है। और शर्मनाक बात यह है कि राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के चहेते मंत्री जो हैं वो मस्जिद तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। सदन में यहाँ से मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया जा रहा है। क्या राहुल गांधी जी को ये दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा? कांग्रेस को नहीं दिखाई दे रहा? दरअसल मामला ये है कि दिखाई सुनाई सब देता है, ये पहले से भी। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बात कर रहे हैं आप लोग, उसको हिंदुस्तान के मुसलमानों से क्यों जोड़ लेते हैं? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं यहाँ से जोड़ेंगे। आप यहाँ से हिमाचल के मुसलमानों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह के खुद अपनी सरकार पे यहाँ से आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्या आपकी सरकार या हमारे बॉर्डर फोर्सेस क्या इतनी नाकारा है जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या को यूं ही घूमने दे दिया जाता है और यही आसानी से वो रह जाते हैं और आपकी सरकार क्या सोती रहती है? तो इसलिए मुसलमानों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बोल करके जो सांप्रदायिक माहौल आप बना रहे हैं, इसका इतिहास आप जान लीजिए कि ये कांग्रेस मुसलमानों की जो दुश्मन है ये आज नहीं है। किसने खुलवाया था राम मंदिर का?
राम मंदिर का ताला किसने खुलाया था? ठीक है, उतनी शिलान्यास दूर किसने तक नहीं करवाया जाते हैं। था? ठीक है, ये राजीव बहुत गांधी सारे जी ने सवाल करवाया आपने था। खड़े किए हैं, वरुण जी इसलिए उसका हम जवाब हमेशा देंगे, ये लेकिन कहते उसके हैं पहले बीजेपी कि के प्रवक्ता हमारे कांग्रेस साथ की जुड़े जो हुए हैं। यहाँ से अंदर जो खाकी निक्कर है उसको भी पहचानने की जरूरत है। ठीक है, कि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो भी एंटी मुस्लिम है। बलवीर जी आप सिंह सवाल वर्मा जी, पूछिए। अब वो तो मंत्री जी ऐसा लग रहा है बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं शोएब जमई, असदुद्दीन ओवैसी भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा यह है, आप लोगों की भी तो सरकार थी, आपके नाक के नीचे अगर वहां पर अवैध निर्माण चलता रहा आज तो शिमला जैसी जगह पर, और फिर आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया, तो आज कांग्रेस पार्टी की सरकार को आप कटघरे में किस मुंह से खड़ा करेंगे? नहीं, आज तो चित्रा बीजेपी त्रिपाठी जी, वाले सबसे बहुत पहले खुश मैं हैं। आपको एक बात कहना भाई, चाहता फिर हूँ। बीच में आई लव यू ये माननीय सदन में कांग्रेस ने नहीं मुद्दा उठाया। नियम 62 के तहत मैंने इस हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था, उस पर चर्चा में मंत्री महोदय ने भाग लिया था। असलियत ये है कि ये जो मस्जिद बनी है वो उस क्षेत्र में ये बना रहे थे जहां 99% दूसरे समुदाय के लोग हैं, और वहां पर स्कूल बहुत नजदीक है, मंदिर बहुत सारे बहुत नजदीक है, और वहां पर बहुत सारे दूसरे समुदाय के लोगों की एक्टिविटी है। और इस पर हैरानी इस बात की है कि बहुत सारे लोग इसको हिंदू मुस्लिम के नाम से बातें कर रहे हैं। असलियत ये है इसकी कि हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं थी, ये एक हिमाचल प्रदेश की जमीन है और वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया था। वहां पर जब कब्जा किया था, एक मोहम्मद सलीम टेलर मास्टर आया था, उसने वहां पर रहना शुरू किया था। रहते रहते उसने खुद तो आए हो, पर उसने बहुत सारे लोग उसके बाद लाने शुरू किए। आज उस जहां पर 99% घर दूसरे समुदाय हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर उन्होंने मस्जिद चलानी शुरू की। अरे उस तो कहाँ मस्जिद लिखा का हुआ है कि मौत जहां पर 99% हिंदू रहते होंगे वहां पर मुसलमान नहीं रह सकते हैं? नहीं, हम रहने के लिए नहीं कह रहे, हम बोल रहे कि जो धार्मिक एक्टिविटी है, जहां पर हिंदुओं के मंदिर है, वहां पर लाउड स्पीकर चलाकर हमारे जो हिंदू धर्म के मंदिर सैकड़ों हजारों वर्ष से वहां बिल्कुल नजदीक चल रहे हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वहां चल रहे हैं। ये सारे इंस्टीट्यूशन वहां डिस्टर्ब हो रहे हैं, और ये बीच शहर में एक ऐसी एक्टिविटी शुरू की है कि जो आज से पहले नहीं थी। अगर कौन आज से सी पहले एक्टिविटी? तो आपने 2-3 सवाल आदमी पूछा है, रहते थे। कौन सी एक्टिविटी शुरू कर दी है जो आप लोगों को वो सही नजर नहीं आ रही है? कौन सी नहीं, उसमें एक्टिविटी? उन्होंने एक नमाज पढ़ना शुरू किया। नमाज पढ़ने के लिए सैकड़ों लोग पूरे अरे परे से शहर से आते हैं। असलियत चित्रा त्रिपाठी जी, जो ये एक जवाब देना चाहूँ, दूसरे समुदाय मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने एक हिंदू समुदाय के लड़कों को मारा था, फिर वो छुपने के लिए इस मस्जिद में आए। हमारा इश्यू है, हमने जो माननीय मंत्री महोदय ने भी, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध जी ने कहा है, की बात हो जाए, आप पूरी बात सुनना। उन्होंने भी यही कहा है कि यहाँ पर बहुत सारे पहले यहाँ पर सिर्फ 10-20 लोग रहते थे, आज 2000 से ऊपर लोग बाहर से आए हैं। क्या ये रोहिंग्या है या ये बांग्लादेशी है, इसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। और ये इसी बात पर हम कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को, ये हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, देवभूमि में कोई इस तरह से कोई ऐसी घटना, शर्मनाक घटना ना हो आने वाले समय में। इसके लिए हम सरकार को पहले ही हर चीज के लिए अवगत करा रहे हैं कि सरकार जो अवैध निर्माण हुआ है उसमें तुरंत कार्रवाई करे आने वाले समय में। ये किसी एक पार्टी का इश्यू नहीं है चित्रा त्रिपाठी जी, इसमें सभी पार्टी के लोग शामिल हुए हैं। आप देखेंगे किसी एक झंडे के नीचे नहीं है ये एक लोगों की भावना को इतनी बड़ी ठेस पहुंची है। सिर्फ संजौली में एक 10 मंदिर, उसके इर्द गिर्द उस मस्जिद के इर्द गिर्द 10 मंदिर है, स्कूल है और गुरुद्वारा है। ये सारे इंस्टीट्यूशन पहले ही सैकड़ों वर्षों से है। वहां पर एकदम ऐसी लाउड स्पीकर से एक्टिविटी करना, ये एक सभी, अगर हम लोग कश्मीर में जाकर जहां 99% मुस्लिम लोग हैं वहां पर अपना मंदिर का निर्माण करें, उसके बीच में अकेली ऐसी एक्टिविटी करूं तो वहां के लोग भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है शोएब जमई जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है शोएब जमई जी, वरुण जी उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ, आपकी टिप्पणी नहीं हो पाई है। शोएब जमई जी, यहाँ पर बार बार देखिए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की जुबान कम से कम इस मुद्दे पर एक जैसी नजर आ रही है, लेकिन MIM को अब रोहिंग्या मुसलमान, जो रोहिंग्या हैं या फिर बांग्लादेश है, उनसे आप अपने आप को क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? अगर अवैध निर्माण का मामला है उसको अवैध रहने दीजिए,
बार बार ये मस्जिद 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 में, वो बता रहे हैं कि पहले नहीं था, वो सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन पर अगर कोई धार्मिक इस तरह से ढांचा खड़ा किया जाएगा, उसको लेकर सवाल है। तो आप लोगों को क्यों लग रहा है कि वहां पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं चित्रा जी, वो गलत फहमी है लोगों को कि आज बीजेपी और कांग्रेस एक साथ आई है, बल्कि ये पहले से बहुत चीजों में साठ गांठ है और ऐतिहासिक रिश्ता है इनका आपस में, लेकिन वो आज दिख रहा है। जो असल मुद्दे की बात यह है कि बड़ी कमाल विडंबना है, प्रधानमंत्री जी ब्रुनई में जाकर के और सिंगापुर में जाके मस्जिद में यहाँ से मुसलमानों से मिलते हैं, मस्जिद के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, और उन्हीं प्रधानमंत्री जी के पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं मस्जिद में नमाज पढ़ना एक्टिविटी है। भाई साहब, नमाज ही पढ़ी जाती है मस्जिद में, नमाज नहीं पढ़ेंगे मस्जिद में तो क्या करेंगे, नंबर 1। अब ये बताइए कि मस्जिद में जुमे की नमाज होगी नहीं होगी? तो जुमे की नमाज जो है एक जगह लोग नमाज पढ़ेंगे, शहर में एक मस्जिद है और सारे जो मुसलमान हैं, चाहे जो आसपास रहते हो या दूर रहते हो, वो जुमा की नमाज पढ़ने आते हैं। हाँ। तो क्या हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा कानून है कि मुसलमान वहां नहीं रह सकता? और आसपास अगर गुरुद्वारे भी हैं, चर्च भी है, स्कूल भी है, मंदिर है, तो अरे मस्जिद से शिमला क्या में दिक्कत 2.5 है? मंजिला ये निर्माण की मानसिकता है इजाजत है। दिक्कत। जरा वो विजुअल दिखाइए। दिक्कत और वहां पर मानसिकता बहुमंजिला की है। अगर इस तरह से इमारत बना ली जाएगी तो फिर क्या मानसिकता पूछा आप। जाएगा शोएब और जी? नहीं हाँ, और आप मेरी बात चित्रा सुने। जी, देखिए, भावनाओं को बांग्लादेशी- भड़काने हिंदू मुसलमान ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मेरा ये सवाल है कि वहां पर 2.5 मंजिला ही शिमला में निर्माण की इजाजत है, आसपास कोई दूसरी इतनी ऊंची इमारत वहां पर दिखाई नहीं दे रही है। आपका जब मन होगा तब अपने हिसाब से अपना कानून बनाकर आप निर्माण कर लेंगे, और उस पर कोई कार्रवाई हो, उस पर बवाल हो, तो फिर आप लोग आ जाएंगे पलट कर मुसलमान करने के लिए। जब 2.5 का नियम है तो 5 अवैध हुआ कि नहीं हुआ? नहीं थी चित्रा जी, सुनिए, जब इजाजत नहीं थी तो जब इससे पहले मंजिला मकान बन रहा था, क्या रातों रात फरिश्तों ने बना दिया उसको? हाँ। मंजिल बन रहा होगा तो पुलिस प्रशासन भी आसपास होगी, कोई ना कोई तो देख रहा होगा, तो बिल्कुल। उस वक्त रोकना चाहिए था। बिल्कुल सही। अब मस्जिद बनने के बाद आपको यहाँ से बिल्कुल। दिखता है अगर अवैध है। और बांग्लादेशी और रोहिंग्या की बात आप करते हैं, क्यों हाँ। नहीं आइडेंटिफिकेशन करते हैं आप? हाँ। और क्यों आप रोकते हैं? यानी आपकी पुलिस प्रशासन नाकाम है यहाँ बोलिए पे। वरुण पुरोहित जी, संगीत जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। वरुण जी, चारों तरफ पुलिस से आपसे प्रशासन सवाल पूछे गए नाकाम है हैं, आपकी। ये तो नाकामी ही साबित हुई ना। 2.5 मंजिला अगर इजाजत है और यहाँ पर 4 मंजिला 5 मंजिला निर्माण कार्य चल रहा है, तो फिर कौन सा खेल वहां पर हुआ होगा, ये बताने की जरूरत तो है नहीं पुरोहित साहब। चित्रा जी, अभी जमई साहब तो जबरदस्ती अनर्गल आरोप, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबका नाम लेना प्रारंभ कर दिए। तो ग्लोबलाइज लीडर है इनके ओवैसी जी। तो जब संसद में फिलिस्तीन जय बोलते हैं, जो कि गलत है, कि संविधान के अनुसार आप किसी पार्लियामेंट में एक सांसद ऐसी बातें करें, जय भारत जय हिंदुस्तान है, जो भी शब्द बोले तो समझ में आता है। तो इनकी तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, पूरे देश दुनिया में कहीं भी होगा तो ये नेता बनने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक नया नैरेटिव देश में हो चुका है कि अगर कोई बात करे या तो ये आरएसएस का आदमी है, बीजेपी का आदमी, कोई सही बात करे तो पाकिस्तान का आदमी। इस प्रकार की जो भाषा शुरू हो गई है आजकल इस देश में, वो ये अजीबोगरीब चीज हो गई। जबकि 75-76 साल आजादी का, जब तक हमको और एडवांस होना चाहिए था। अब सबसे बड़ी जो समस्या देश में हो रही है, बुलडोजर पे भी ये डिस्कशन हो रहा है देश में, क्या अवैध निर्माण और एनक्रोचमेंट देश में क्यों हो रहा है? अवैध निर्माण और एनक्रोचमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि स्थानीय जो म्युनिसिपल लॉज का पालन, जो अधिकारी, लोकल अधिकारी हैं, वो लोकल लॉज का पालन नहीं कर रहे हैं। उसमें चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तीसरी सरकार हो, सबका प्रशासन का जो लचर व्यवस्था है उसके साथ हो रही। तीसरी बात जो सबसे बड़ी मैं कहना चाह रहा हूं, जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, जमीन देश में कम है, तो एनक्रोचमेंट हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट्स को पॉलिसी बनानी चाहिए कि किस प्रकार से आप उस पॉपुलेशन को एडजस्ट करोगे। हाउसिंग सोसाइटियों को परमिशन दे दी, सोसाइटियों ने प्लॉट काट दिए, ये समस्या पूरे देश में। अभी बार बार कह रहे हैं, आपने जो अवैध निर्माण की बात करी, ओवैसी साहब को कहना चाहिए, धार्मिक स्थल पे आप अवैध निर्माण, भाई जनता ने कर लिया, किसी का आम आदमी ने कर लिया, समझ में आता है, बेचारा देखता है एक मंजिल और खड़ी कर लूं, उसकी साइकोलॉजी होती है। पर आप धार्मिक स्थल पे आप अवैध निर्माण करते हो, फिर कहते हो उसको तोड़ना क्यों है? ये है, ये तो मिले हुए हैं आपस में, ये अजीबोगरीब जो इनका। अब इसी तरह की बातें जब दूसरे राज्यों को लेकर बीजेपी करती थी वरुण पुरोहित जी, फिर तो आप लोग बहुत घेरते थे। अवैध निर्माण, लव जिहाद, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, इस पर तो बीजेपी पर बड़े सवाल खड़े किए जाते थे। आज जब खुद पर पड़ी है, पॉलिटिसाइज करने का प्रयास करती है, हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करती है, वोटों के लिए करती है। एक मंत्री होकर के विधानसभा में पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहा है आदमी, इससे ज्यादा सत्यता क्या होगी कांग्रेस के अंदर? लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होगी? बीजेपी तो अभी कोई गलत करती है तो आज दिन तक नहीं मानती। नोटबंदी गलत थी या थाली कटोरे बजाना गलत था, 2 करोड़ रोजगार नीति मानती है बीजेपी, कह रही नहीं हमने तो दिया, हमने तो दिया, हम तो मानते हैं। कोई भी सरकार, मैंने सब सरकारों का नाम लिया है, ये पूरे देश की प्रॉब्लम है। आर्थिक, दिल्ली में भी जब हो रही थी कार्यवाही, जब भी मैंने प्रश्न उठाया था कि जिस अधिकारी ने बनवाया, जिसके टेन्योर में बना, ठीक है, एक का घराव उड़ा दीजिए बुलडोजर से। संगीत रागी जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। किसी अधिकारी पे वो कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति लेकर आती है, लेकिन यहाँ पर मंत्री की ईमानदारी है जिन्होंने इसको स्वीकार किया सदन के भीतर। देखिए, 3 बातें बहुत साफ साफ। भारत की अब राजनीति जो है वो नए दिशा में अब चल पड़ी है।
यदि सरकारें यदि नहीं इस दिशा में कदम लेंगी तो समाज आकर के सड़कों पर खड़ा हो रहा है और उसको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से, खासकर जो बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या, इनको अवैध तरीके से 3 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान इस देश में आकर के, देश के विभिन्न क्षेत्रों में आकर के वहां की डेमोग्राफी को बदल रखा है। इस दिल्ली एनसीआर से में आपको पता है कि आपको दंगे करने वाले जो लोग हैं, गुंडई में, बदमाशी करने में, चोरी में, डकैती में, ये सारे बांग्लादेशी मुसलमान आकर के सम्मिलित हैं। नोएडा में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं और पुलिस को यह मालूम है, जब भी उनको कहा जाता है उनको बताने के लिए, तो ये सारे मुसलमान आकर के सड़कों पर आकर के खड़े होते हैं, उनके समर्थन में खड़े होते हैं। बांग्लादेशी मुसलमानों को जब भी डिपोर्टेशन के लिए बात की गई है, इस देश के मुसलमान संगठन आकर के उनको खड़े हो जाते हैं, भाईचारे के नाम पर, अपने धर्म के नाम पर। अब ऐसी स्थिति में यदि हिंदू समाज भी आकर के हिंदुओं के हितों को रक्षा के लिए यदि उत्तराखंड में या अन्य जगहों पर खड़े हो रहे हैं, तो ये राजनीति के लिए शुभ संकेत है और आने वाले दिनों में ये चीजें बढ़ेंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस चीज को समझ रहा है। तो लेना होगा ना, आप लोगों को ये समझाना तो होगा ही। दूसरे समाज के विश्वास में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए और रोहिंग्या के लिए। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।